नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से सामने लेके प्रस्तुत हूं आपके सीडीपी 5 का पंच 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। प्याजे नेम्ड पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज एज। प्याजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। प्याजे ने क्या नाम दिया योग्यताओं को? एकोमोडेशन, स्कीमा, एगोसेंट्रिज्म, एसिमुलेशन। तो जो प्याजे ने पोटेंशियलिटीज और एबिलिटीज को नाम दिया, इसको इन्होंने कहा कि ये हमारे पास हमें किस में हेल्प करती हैं? पोटेंशियलिटीज और एबिलिटीज हमें हेल्प करती हैं किस में? ये हेल्प करती हैं ऑपरेशंस में, ये हेल्प करती हैं संक्रियाओं में। और जो मानसिक तौर पर संक्रियाओं में हमें सहायता करती हैं वो होती हैं स्कीमा। वो से क्या कहा उन्होंने? स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के कार्य योजना। तो जो सूचनाओं की कार्य योजना है वो हमारे लिए हमारी पोटेंशियलिटीज और एबिलिटीज होती हैं। वो हमारे लिए क्या बनती हैं? हमारी क्षमताएं बनती हैं, मानसिक क्षमताएं जिसको हम कह सकते हैं। तो आंसर यहां पहला रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। इन डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम या अन्वेषण अधिगम में टीचर प्लेज द रोल ऑफ। शिक्षक अधिगम के डैश की भूमिका निभाता है। फिर से लड्डू क्वेश्चन है। काउंसलर, फैसिलिटेटर, मैनेजर, इंस्पायरर। सलाहकार, समन्वयक, प्रबंधक या प्रेरक। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों ने सही पकड़ा होगा। आंसर ये होता है फैसिलिटेटर। समन्वयक कहें, क्रियान्वक कहें, सुविधादाता कहें या सरलीकर्ता कहें, जो भी इसको हिंदी में कहें, यहां पर जब बच्चा अपने आप खोज करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा हो तो शिक्षक वहां पर क्रियान्वक का काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। आंसर यहां दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे? गिफ्टेड देखेंगे, प्रतिभाशाली देखेंगे, टीचर के लिए प्रोग्राम देखेंगे, या टैलेंटेड प्रतिभाशाली लोगों के लिए देखेंगे, या फिर हम डिसेबल्ड के लिए, विकलांगों को देखेंगे। तो हम स्पेशल एजुकेशन किसके लिए वर्ड यूज करते थे? जो हम डिसेबल्ड या जिनको हम PWD कहते थे, पर्संस विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या देखते थे? जो प्रोग्राम बनाते थे स्पेशल एजुकेशन, जिसे अब हमने खत्म करना है और समावेशन लेके आना है। और कब तक खत्म करना है हमने इसे? तो इसके लिए टारगेट लिया गया है 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने स्पेशल एजुकेशन को 2030 तक खत्म करने की अनुशंसा करी है। और सभी स्पेशल बच्चे जो PWD है हमारे, वो सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा अब ग्रहण करेंगे। तो स्पेशल स्कूल हमारे 2030 तक खत्म होने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। डैश इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ फास्टर डेवलपमेंट। डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। नो इंटेलिजेंस, कोई बुद्धि नहीं, मीडियम इंटेलिजेंस, मध्यम बुद्धि, उच्च, हाई इंटेलिजेंस, लोअर। तो हम देखेंगे कि फास्टर अगर हमारा डेवलपमेंट है तो यहां पर हमें, अगर हम रिटार्डेड की देखते हैं डेवलपमेंट, रिटार्डेड चाइल्ड को देखते हैं, जो हमारे पास मंदबुद्धि बालक होता है उसका विकास हमेशा स्लो देखने को मिलता है। इससे ठीक विपरीत जो हमारे पास हायर इंटेलिजेंस का, उच्च बुद्धि का बच्चा होगा, उसमें हमें तीव्रतर विकास देखने को मिलता है, फास्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा? थर्ड। तो जो स्लो होता है बच्चा, वो क्या देखने को मिलेगा? वो हमें देखने को मिलता है रिटार्डेड डेवलपमेंट। ये हमें मंद विकास देखने को मिलता है। तो आंसर यहां थर्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हाउ डू लर्निंग थ्योरीज कैरेक्टराइज द रोल ऑफ द पेरेंट इन देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यहां पे हमें रोल ऑफ द पेरेंट को देखना है। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? माता पिता की भूमिका। तो यहां पर क्या माता पिता एक टीचर होते हैं, एक ट्रेनर होते हैं, एक पार्टनर होते हैं, या एक सपोर्टर होते हैं, समर्थक होते हैं? तो माता पिता को जब हम पेरेंट को देखेंगे तो पेरेंट क्योंकि फैमिली और फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंट होते हैं। हमारे पास पेरेंट्स क्या होते हैं? माता पिता की अगर हम बात करें तो दे आर द फर्स्ट
सोशलाइजेशन एजेंट्स इन फैमिली, माता पिता परिवार में पहले सामाजिकरण एजेंट होते हैं, तो ये लोग ट्रेनर के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, ये लोग ट्रेनर के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, ये प्रशिक्षक के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, जो बच्चे को मूल्य, वैल्यूज, जो हमारे पास कल्चर, संस्कृति, फिर रिलीजन, धर्म, ये जो 3-4 चीज रहती है, फूड, खाना, ये सब चीजों के लिए जो ट्रेनिंग मिलती है फैमिली में मिलती है, और इसके ओरिएंटर हमेशा पेरेंट्स होते हैं, ये फैमिली होती है। इसको उन्मुख करने वाले, भोजन को उन्मुख करने वाले, धर्म को उन्मुख करने वाले, संस्कृति को उन्मुख करने वाले, मूल्यों को उन्मुख करने, या जिनको संस्कार कह देते हैं, इनको उन्मुख करने वाले, इनको ओरिएंट करने वाले पेरेंट्स होते हैं। इसीलिए इनको एजुकेशन थ्योरीज जो है वो एक ट्रेनर के रूप में लेती हैं, अधिगम सिद्धांत इनको एक प्रशिक्षक के रूप में लेते हैं। तो साथियों, ये थे आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ आपने बहुत सारे पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। इसी तरह के और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।